मला बेटा बीप दाखल था चिमट शकाल मटे तबाही तबाही क़यामत तक क़यामत या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। जब गरीब लोग पानी में डूब चुके हैं, 1000 के करीब इंसान मारे गए हैं, पानी औरतों और बच्चों को बहाकर ले गया है, लोग सड़कों पर पड़े हैं, तो इनके पास कोई बड़ा कौमी लीडर या सियासतदान नहीं पहुंचा। एक माह पहले तक इमरान खान और मरियम नवाज इन्हीं इलाकों में रोज वोट लेने जा रहे थे। अब मुसीबत आते ही मरियम नवाज घर बैठ गईं कि इलेक्शन हारने के बाद वहां जाकर करना क्या है। अगरचे वो ऐलान कर चुकी हैं कि वो जाएंगी, इमरान खान जलसे कर रहे हैं, वो इन सैलाब ज़दा इलाकों में क्यों जाएं जहां से उन्होंने एक माह पहले वोट लेकर पंजाब की हुकूमत बनाई थी। वोट लेने थे, ले लिए, अगले इलेक्शन के मौके पर खान साहब फिर पहुंच जाएंगे और यही लोग नारे मारेंगे। इसी तरह परवेज इलाही क्यों डेरा गाजी खान में डेरे लगा लें और इन गरीबों का दुख दर्द में साथ दें। परवेज इलाही का वैसे भी वहां जाना नहीं बनता, ना इन इलाकों के मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करना, क्योंकि सबको इल्म है कि सराइकियों ने वोट परवेज इलाही को नहीं दिए, उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट डाले हैं। परवेज इलाही को अगर वोट मिले हैं तो वो अपने आबाई इलाके गुजरात से मिले हैं। अगली दफा भी अगर उन्होंने वोट लेने हैं, अपने अलावा अपने बेटे मूनस और अपने भतीजे को गुजरात से इलेक्शन जितवाना है, तो इन्हें गुजरात पर ही फोकस करना होगा। इसलिए परवेज इलाही अरबों रुपए के फंड्स वहां ले जा रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने गुजरात को डिवीजन भी बना दिया है। परवेज इलाही को इल्म है कि इन्होंने अपने बच्चों का सियासी मुस्तकबिल महफूज बनाना है, तो इन्हें यह फैसला करना होगा और अब अगला इलेक्शन वो जीतेंगे कि गुजरात को नया डिवीजन बना दिया। इस डिवीजन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि रियासत बहावलपुर पहले पाकिस्तान में जम की गई, फिर जब 1 यूनिट के बाद सूबे बहाल हुए तो इसे बहाल ना किया गया। 30-40 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक बहावलपुर डिवीजन के 3 ही अजला हैं। बिलावल भुट्टो अगरचे सिंध में सैलाब ज़दगान के पास गए हैं, लेकिन वो भी सराइकी इलाकों में अभी तक नहीं जा सके। वो क्यों जाएं? इन्हें भी सराइकी इलाकों में वोट नहीं मिले। जिन्हें सराइकी वोट दे रहे हैं उन्हीं से तवक्को भी रखेंगे कि इनकी पंजाब में हुकूमत है। इस तरह हमजा शहबाज भी क्यों रिलीफ सामान का ट्रक लेकर इन इलाकों की तरफ जाएं जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं और खाने पीने की शदीद किल्लत है। हमजा शहबाज ने अपनी किसी शुगर मिल के मैनेजर को भी नहीं कहा कि वो और कुछ नहीं तो चीनी के चंद ट्रक ही सराइकी इलाकों में भिजवा दे, या सिंध और बलोचिस्तान में जहां सैलाब से बस्तियों की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई हैं। अगर कोई सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचा है तो वो जमात इस्लामी के सराजुल हक है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमतों को इस वक्त पंजाब और डेरा इस्माइल खान में आने वाले सैलाब से कोई गर्ज नहीं है। आप इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी या किसी और लीडर को सुने तो वो सैलाब का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। बहुत तनकीद के बाद अब इमरान खान ने हरिपुर में की गई तकरीर में वजीर आला पंजाब को कहा है कि वो सैलाब मुतासिरीन के लिए इकदामात करें। इमरान खान ने अपने इलेक्शन और जलसों के लिए फंड्स इकट्ठे करने थे, तो उन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट खोलकर इस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से लाखों डॉलर्स इकट्ठे कर लिए। लेकिन इस सैलाब में डूबते आवाम के लिए खान साहब समेत किसी ने भी अपनी जेब से चंद सौ रुपए तक चंदा देने का ऐलान नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी समेत सभी लीडरान को कहीं रिलीफ कैंप में देखा गया हो या इन्होंने कोई चंदा दिया हो। ये सब लोग अपने घरों में बैठकर लोगों को मरता देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के गोशवारों के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट्स में 20-30 करोड़ रुपए मौजूद थे। किसी ने सुना कि 1 करोड़ रुपया अतिया किया हो। इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ बेचकर 30 करोड़ रुपए कमाए। किसी ने सुना कि 1 करोड़ रुपया चंदा दे दिया हो। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। बाप बेटे ने कोई चंदा देने का ऐलान किया हो। जरदारी पर 40 अरब रुपए फेक अकाउंट्स का मुकदमा चल रहा है। जरदारी ने चंद अरब निकाल कर सैलाब ज़दगान को अतिया कर दिए हों। मरियम नवाज कहती थी कि इनकी लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अब इनकी 1 अरब से जायद की जायदाद पाकिस्तान में निकल आई है। इन्होंने 1 अरब की गुमशुदा जायदाद मिलने पर शुक्राने के तौर पर ज्यादा नहीं 1 करोड़ रुपया ही खैरात किया हो। बिलावल ने जब अपने गोशवारे जमा कराए तो इनकी दौलत और जायदादों का हिसाब किताब करते आपकी सांस फूल जाए, लेकिन मजाल है वो अपनी जायदाद से 1 रुपया भी सिंधियों को अतिया कर दें। नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं। इनके होनहार बच्चे लंदन में बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके लाखों करोड़ों कमाते हैं। दुनिया के 5 बड़े आजमों में जायदादें फैली हुई हैं। मजाल है नवाज शरीफ या इनके बच्चों ने सैलाब ज़दगान के लिए अतिये का ऐलान किया हो। अब वजीर आजम का सैलाब फंड बनाया गया है। अवाम से कहा गया है कि वो इस फंड में पैसे दें। अवाम को बिजली के खौफनाक बिल भेजे गए जिसके लिए पैसे इनके पास नहीं। सैलाब ज़दगान को चंदा कहां से देंगे? सवाल वही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, मरियम, जरदारी, गिलानी, कुरैशी या हमजा ये क्यों मरते अवाम को चंदा देकर भूख से बचाएं? जब जरदारी और बिलावल को इल्म है कि सिंध का वोटर इन्हें ही वोट देगा तो फिर वो क्यों इतना एहतमाम करें? वो क्यों सिंधियों के गम में मरते फिरें और अपनी जायदादों में से हिस्से देते रहें? इसी तरह शरीफ जानते हैं कि पंजाब के लोग कहां जाएंगे। वो 10 साल मुल्क से बाहर रहे और अवाम ने वतन वापसी पर दोबारा शहबाज शरीफ को 2008 में वजीर आला, 2013 में नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना दिया। सो वो क्यों मेहनत करें या अवाम को खुश करने की कोशिश करें? इमरान खान जानते हैं कि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अवाम को अजीम कौम बना रहे हैं। कौम वाकई बहुत अजीम है कि जिस इमरान खान की हुकूमत में एक MM रोड ना बन सकी, जिस पर रोजाना लोग हादसों का
शिकार होते हैं वो कौम को यकीन दिला चुके हैं कि वो इन्हें अजीम बनाकर दम लेंगे। इमरान खान अब अगर खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। जब खान साहब को इस लेवल का एतमाद है तो फिर वो क्यों अपने जलसे जुलूस बंद करके जलसों का खर्चा सैलाब ज़दगान को अतिया करें। ये सब लीडर्स जानते हैं कि अवाम की मजबूरी है कि वो इन्हें वोट देंगे, इस साल नहीं तो अगले साल दे देंगे जब वो किसी एक पार्टी से तंग होंगे। यूं ये बारी चलती रहेगी, कभी जरदारी, कभी शरीफ तो कभी इमरान खान। इनका क्या जाता है, इन्होंने कौन सी नौकरियां करनी है। अवाम के पैसों से गाड़ियां, घर और किचन चलते हैं। जब तक आप अवाम कमा कर इन हुक्मरानों का पेट भरने को तैयार हैं तो ये क्यों खुद काम करें और कमाएं। जब आप लोग इनके जलसों को भर देते हैं तो फिर क्यों वो उस वक्त आपकी मदद को आए जब आप और आपके बच्चे डूब रहे हैं। हुक्मरानों की बेहिसी पर किसी ने लिखा कि सब याद रखा जाएगा। तसल्ली रखें, यह अवाम गजनी है, कुछ याद नहीं रखेंगे। ये फिर इन्हीं हुक्मरानों को देखकर दीवाने हो जाएंगे, इनके नारे मारेंगे, इन्हें वोट देंगे और इनके जलसों में नाचेंगे।